हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से अप्रैल करंट अफेयर को, जिसमें हम पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन। जो हमारी 2020 सीरीज चल रही है उसके तहत हम पढ़ने वाले हैं 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि मैं आपको कंटेंट दे दूंगा तो आप याद करने में काफ़ी मुश्किल रहेंगे। 20 क्वेश्चन पर डे आपको मिलेंगे तो आपको याद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। और आपको इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे YouTube चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। और किसी भी वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप पहले हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइए और किसी भी वीडियो का PDF ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अप्रैल करंट अफेयर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं? जो भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है तो उसे नियुक्त किसे किया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल को। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, अनुराग अग्रवाल है। ठीक है, तो भारतीय संसद की सुरक्षा किसके हाथों में दी गई है? अनुराग अग्रवाल के हाथों में दी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लॉन्च की गई कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा लॉन्च की गई द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो डेविडसन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जो डेविडसन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर। तो क्वेश्चन 3 है, हाल ही में लॉन्च की गई स्वेलोइंग द सन नामक किताब के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। हाल ही में लॉन्च की गई स्वेलोइंग द सन नामक किताब के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। तो हाल ही में जो बुक लॉन्च हुई है स्वेलोइंग द सन, तो इसकी लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी इसकी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असामयिक मृत्यु के कारण कठिनाइयों को कम करने के लिए कौन सा राज्य सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू करेगा? जल्दी से आंसर बताइए। जो असामयिक मृत्यु के कारण कठिनाइयों को कम करने के लिए जो कौन सा राज्य है जिसने ये कदम उठाया है जो जीवन बीमा को शुरू करेगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, नागालैंड के द्वारा असामयिक मृत्यु के कारण राज्य सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की जाएगी। क्लियर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में स्वदेशी रक्षा नवाचार प्रोत्साहित करने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया है? ठीक है, जल्दी से बताइए, किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग लॉन्च किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जहाज है जो स्वदेशी हरित हाइड्रोजन है। ठीक है, कैसा है? स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है? जो तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा पहला देश ऐसा बना है? जल्दी से बताइए, जिसने इस कानून को निरस्त कर दिया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया है?
जो तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगे थे उस कानून को निरस्त कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? निरस्त करने का फैसला ले लिया है। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है, पार्स 1 निम्न में से किस देश की रिसर्च सैटेलाइट है जिसे हाल ही में रूस ने लॉन्च किया है? ठीक है, पार्स 1 निम्न में से किस देश की रिसर्च सैटेलाइट है जिसने रूस ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, रूस ने लॉन्च किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह रूस की है, क्योंकि रूस के स्पेस सैटेलाइट द्वारा कई देशों की क्या होती है, सैटेलाइटों या स्पेस मिशनों को लॉन्च किया जाता है रूस के द्वारा। ठीक है, तो जल्दी बताइए, पार्स 1 किस देश की सैटेलाइट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए, ईरान की सैटेलाइट को रूस ने लॉन्च किया है। क्लियर? ठीक है, तो ये पार्स 1 सैटेलाइट है जिसको रूस ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल और किस राज्य में नई समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? जो पश्चिम बंगाल और एक अन्य राज्य है जिसमें नई समुद्री स्लग प्रजाति की खोज हुई है और उसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, तो वह दूसरा राज्य कौन सा है? उसको जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। पश्चिम बंगाल के साथ वह दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन ए, उड़ीसा में जो एक स्लग प्रजाति मिली है वह द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई है। क्लियर? अगला है, 10वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब निम्न में से किसने जीता है? जल्दी से बताइए, जो 10वीं प्रो कबड्डी लीग हुई थी तो उसका खिताब किसने जीता है प्रो कबड्डी लीग का? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुनेरी पल्टन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पुनेरी पल्टन ने 10वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में 3.7 अरब डॉलर की लागत से किस देश से लगी सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की है? बाड़ का मतलब ये होता है फेंसिंग यानी बॉर्डर। तो किस देश के साथ बॉर्डर लगाने का उसने फैसला किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। और आंसर कमेंट करने के साथ साथ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत ने किस देश के साथ 3.7 अरब डॉलर की लागत से लगाकर फेंसिंग यानी बॉर्डर का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार के साथ। ठीक है, ये आप इमेज में देख रहे होंगे, म्यांमार और भारत। ठीक है, तो ये म्यांमार के साथ क्या किया है? 3.7 अरब डॉलर की लागत के साथ बॉर्डर बनाया जा रहा है। क्लियर? अगला है, कैमिला कैरम के साथ किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वह कौन है जो FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, PR श्रीजेश। ठीक है, कौन है? PR श्रीजेश, जिन्हें FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जल्दी से कमेंट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में एक ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। राजस्थान में ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया है, ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध गुरुलिंग कापसे का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। जो प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि गुरुलिंग कापसे हैं, उनका निधन का हुआ है, वह कौन थे? ठीक है, तो वे क्या थे? एक लेखक थे। ठीक है, क्या थे? एक लेखक थे। ये है प्रसिद्ध गुरु लिंग कापसे। ठीक है, कौन है ये? प्रसिद्ध गुरुलिंग कापसे, जो कि एक लेखक के रूप में जाने जाते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ
किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भी जल्दी से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कमल किशोर। कमल किशोर को यूनाइटेड नेशन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीताराम मीणा को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीताराम मीणा है, उन्हें किस देश के लिए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नाइजर देश की भारतीय राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरफुद्दौला इब्न शहीद किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं जिन्हें हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है? जल्दी से बताइए, शरफुद्दौला इब्न शहीद किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं जिन्हें हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। ठीक है, शरफुद्दौला इब्न शहीद जो हाल ही में आईसीसी एथलीट पैनल में शामिल किए गए हैं वे कहाँ से हैं? अफगानिस्तान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी। ये ऋतुराज अवस्थी हैं जिन्हें हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन है जिन्हें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए अपना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 की सीरीज चल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, राजीव कुमार शर्मा को अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व पियानो दिवस 2024 मनाया गया? जल्दी से बताइए, निम्न में से किस दिन विश्व पियानो दिवस 2024 मनाया गया था? जल्दी से आंसर कमेंट करिए अपना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 29 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस 2024 मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 900 साल पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज की गई? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक चालुक्य शिलालेख की खोज हुई है जिसे बताया जा रहा है 900 साल पुराना है और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करिए कि कहाँ पर इसकी खोज हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगापुरम में इसकी खोज हुई है और ये है वह शिलालेख जो 900 साल पुराना बताया जा रहा है। तो ये थे आपकी 2020 की सीरीज। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़कर वहाँ हाय मैसेज कर सकते हैं और वीडियो का नाम लिखकर उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।